दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, छत्रपति संभाजी नगर शहर की बात मैं कर रहा हूं और उसके एक नेता को मैं सलाम कर रहा हूं। नेता को किसी सलाम करना तो मेरा काम नहीं है, दिल से कर रहा हूं, खुले दिल से कर रहा हूं। वो नेता का नाम है किशन चंद तनवानी, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। उस तनवानी जी को मेरा प्यार भरा सलाम बोल रहा हूं, क्योंकि तनवानी जी ने यह निर्णय लिया है कि अगर मैं चुनावी मैदान में उतरा तो मेरे और प्रदीप जायसवाल, जो शिवसेना शिंदे के विधायक के प्रत्याशी है, उनकी जीत नहीं होगी। एआईएमआईएम का उम्मीदवार चुनकर आएगा और मेरे उम्मीदवारी के कारण हिंदुत्व की हार ना हो, इसलिए मैं अपने आप को अलग करता हूं। यह कहकर एक बड़ा त्याग किशन चंद तनवानी ने किया है और उसी त्याग को एक हिंदू मतदाता के रूप में उनको मैं सैल्यूट करता हूं। इसलिए सैल्यूट कर रहा हूं दोस्तों कि एआईएमआईएम ने मध्य की सीट इसके पूर्व 2009 में, माफ कीजिएगा 2014 में, 2009 की बात नहीं कर रहा हूं, 2014 में जीत ली थी। वहां से अभी जो सांसद के प्रत्याशी के रूप में परास्त हुए, वह जीत कर आए थे। एमआईएम यह सीट जीत सकती है, यह हमने देख लिया था। इसलिए मध्य से अगर परास्त नहीं होने देना है हिंदुत्व को, तो हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा। जो बात तनवानी को समझ आई, वो उद्धव ठाकरे को क्यों समझ नहीं आती? यही मेरा सवाल उद्धव ठाकरे जी से है। वैसे तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से किशन चंद तनवानी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। किशन चंद तनवानी अपना फॉर्म भरने से पहले स्थिति का जायजा ले रहे थे और उनको पता चला कि अगर प्रदीप जायसवाल, मैं और कोई और हिंदू उम्मीदवार खड़ा रहता है जो सशक्त हो, प्रबल हो, तो हिंदुत्व की हार होगी। इसलिए तनवानी ने इस हार को, हिंदुत्व की हार को बिल्कुल नहीं स्वीकारा और तनवानी दूर हो गए। देखिए दोस्तों, हिंदुत्व की हार ना हो इसलिए तनवानी पृथक हो सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को पराजित करने के लिए अपना और एक हिंदू उम्मीदवार दे देते हैं। समझ में आना चाहिए यार, समझ में आना चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि किशन चंद तनवानी एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी प्रदीप जायसवाल के साथ नहीं बनती थी। प्रदीप जायसवाल कभी भी विधायक बने, उनकी सीट पर बने, ऐसा किशन चंद तनवानी को नहीं लगता था। मतलब अगर उनके सही मायने में पार्टी के अंतर्गत कोई विरोधी हो तो प्रदीप जायसवाल थे। हाँ, उनकी चंद्रकांत खैरे के साथ भी नहीं बनती थी, लेकिन प्रदीप जायसवाल उनके सीधे उनके चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशी विरोधी थे। लेकिन फिर भी हिंदुत्व की हार को याद रखते हुए और पूर्वानुभव को याद रखते हुए किशन चंद तनवानी यह निर्णय ले लेते हैं। इस त्याग को छोटा न समझिए, बिल्कुल छोटा न समझिए। जो व्यक्ति विधायक बनने के लिए बेकरार है, उत्सुक है, उसे बनना ही है, वह व्यक्ति अपने हाथ आए चांस को छोड़ देता है और कहता है कि हिंदुत्व परास्त ना हो। मुझे प्रदीप जायसवाल से भी ज्यादा अगर त्याग किसी का बड़ा लगता है तो किशन चंद तनवानी का बड़ा लगता है। भाई, अपने हाथ आए रोटी को दूसरों के लिए छोड़ देना एक बड़ा त्याग होता है। ये कहते हैं ना हमारे यहां कि अगर हम खाना खाने बैठे हैं, मेरे पास एक रोटी है और मैं उस एक रोटी को खा रहा हूं, कोई मांगने आया है तो उसको नहीं दे रहा हूं, तो ये मेरी प्रकृति है। अगर मैं वही रोटी आधी आधी करके खा रहा हूं तो ये मेरी संस्कृति है। अगर मेरे पास रोटी नहीं है और दूसरे की रोटी छीन कर खा रहा हूं तो ये हमारी विकृति है। लेकिन इसमें किशन चंद तनवानी ने संस्कृति दिखा दी है। मेरे हिस्से रोटी आई है लेकिन किसी और को मिलनी चाहिए, यह सोचकर जो दे दिया वह किशन चंद तनवानी है।
तनवानी जी ने जो किया, जो समझा, वो उद्धव ठाकरे भी समझे। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, सपना है, सपना पूरा हो, शायद सुबह सुबह वाला सपना हो, यही इच्छा मन में है। दोस्तों, और एक छत्रपति संभाजीनगर के नेता है चंद्रकांत खैरे, जिन्हें हम हिंदुत्ववादी के रूप में जानते हैं। चंद्रकांत खैरे को हिंदुत्ववादी चेहरा लोग भी मानते थे, समझते थे, इसलिए 3-3, 4-4 बार वो चुनकर आए। विधानसभा में भी चुनकर आए, लोकसभा में भी चुनकर आए। पिछले 2 चुनाव से वो चुनाव हार रहे हैं। पहली बार दूसरे नंबर पर रहे, फिर तीसरे नंबर पर चले गए। उनको भी समझ लेना चाहिए हिंदुत्व की बात कहाँ है और इसके लिए क्या करना चाहिए। खैरे जी, आप भी हिंदुत्व के सम्मान में उतर आइए मैदान में और हिंदुत्व की रक्षा करता है उसके साथ हो जाइए। और तनवानी जी, आपके इस बड़े निर्णय को बड़े प्यार से सलाम करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने हिंदुत्व की बात की है। नमस्ते।